जिस दिन ये 3 ताल रिकॉर्ड कर रहे हैं तब प्रधानमंत्री और डोनाल्ड ट्रंप की एक लंबी बातचीत की फोन पे खबर बात आई हुई है, है। हाँ फ़ोन पर। और वो ऐसे हुई कि G7 में मुलाकात होनी थी। आपने विक्रम मिस्री की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी? उसमें कुछ चीज़ें ना बहुत क्लियरली इस बार मेक श्योर की गई हैं कि वो मैसेज में डिलीवर हों, क्योंकि पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप ने ये वादा जो उन्होंने ये कहा था कि हमारे, और कई बार वो कह चुके हैं कि मैंने वो इंडिया पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को, और मैंने ट्रेड का प्रस्ताव रखा वगैरह। इस बार विक्रम मिस्री ने बहुत 3-4 मैसेज बहुत क्लियरली मेक श्योर किए कि एक ये कि ट्रंप के आग्रह पर ये बातचीत हुई। हाँ, पहली बात ये कि ऐसा हमारी क्योंकि तरफ से फ़ोन उनकी नहीं किया गया उनकी मीटिंग एक शेड्यूल्ड थी थी। वहाँ। हाँ, वो नहीं हो पाई क्योंकि ट्रंप को पहले निकलना पड़ा हाँ। वहाँ से। उनको माहौल ठीक नहीं लग रहा था अपने बारे में। हुँ, उस आदमी को वहाँ पे मज़ा नहीं आ रहा था, निकल लिया। घिरा घिरा महसूस कर रहे हाँ, थे। गिरा-गिरा। हुँ। वो मेलोनी तो मिडल फिंगर दिखा दी। जॉर्जिया वो मेलोनी। सामने बैठे हुए थे और कुछ कान में बोला वो तो वहीं पे दिखा दी वो। और अश्लील हरकतें कर दिया उन्होंने, मतलब इनकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। सभी को ये लगता है कि पता नहीं यार अभी बोले, कल कुछ बोले। हुँ। हाँ, तो वो ऐसा कोई इसे ज़रूरी नहीं था, उनको एक दिन बाद ही आते तो कोई दिक्कत नहीं थी। कोई बहुत बड़ा बॉम्ब नहीं फेंक दिए हैं। हाँ, वो आप बोल रहे थे क्रेडिट नहीं दे रहा था कोई इसलिए? हाँ, वो तो क्रेडिट के लिए मरे जा रहा है। किस चीज़ क्रेडिट का? कुछ में पीस पीस प्राइज़ मिलेगा, कुछ मिलेगा यार। तो हुँ। इंडिया पाकिस्तान वाला करवाया तो पाकिस्तान से शहबाज शरीफ ने थैंक यू बोल दिया। स्टॉकहोम जाना है इंडिया ने उनको। नहीं बोला। इंडियन नहीं बोल रहे। स्टॉकहोम जाना है उनको हुँ। प्राइज लेने के लिए। और बहुत दिक्कत है। उसी समय जब एक तरफ नोबेल पीस प्राइज़ सीक कर रहे हैं, उसी समय यूएस मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ कंसिडरिंग कि वॉर में अमेरिका भी शामिल हो क्या? हुँ। मतलब ये प्लांटेड खबर भी हो सकती है, वो जो प्रेशर पॉलिटिक्स वो करते हैं, बट दोनों चीज़ें साथ-साथ चल रही हैं। पर पहले इस बातचीत पर आएँ। गिरिडीह का एक आदमी का लाइव रिपोर्ट सुनाऊँ? हुँ। गिरिडीह का एक आदमी सुन लिया ये कन्वर्सेशन फ़ोन वाला, टैप कर ली। अच्छा, मोदी जी और प्रेसिडेंट की। हाँ, हुँ, तो उसमें ट्रंप उसको बोला हुँ, कि सुन न बे, तो घरे वापस जइमे तो मिलले जइहो। तो हुँ। बोले ब्रदर मरते थे तो ओकरा मरसलवा साथे तो लंच करही रे। तोरा वहे ओकरे सटला में तोरा मजा आवो ना। निर्लज्ज ही तू। इतना ही सुनाई पड़ा, फिर कट हो गया फ़ोन पर। यही हकीकत है। आसिम मुनीर से क्यों सटले हैं लेकिन? हमने पिछली बार बताया था। हुँ। ईरान, इज़राइल। देखो कोई भी वॉर ना ऐसे नहीं हो जाता है कि नेतन्याहू उठे कि चलो यार आज स्ट्राइक कर देते हैं। महीनों की प्लानिंग होती है। डोनाल्ड ट्रंप ने 2 ऑब्जेक्टिव हैं वॉर के। एक है कि उनके जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है जो बॉम्ब बना लेने की, बनाया नहीं है अभी, उसको तोड़ना है। 10-20 साल पीछे धकेल देना है जितना संभव हो सके। और दूसरा है रिजीम चेंज। रिजीम चेंज एक चीज़ है, पहला वाला काम हवा से आप अचीव कर सकते हैं। रिजीम चेंज के लिए बूट चाहिए ग्राउंड पे, और आपको बहुत तरह की लॉजिस्टिक्स इत्यादि की सुविधा चाहिए। उसके लिए पाकिस्तान बहुत उपयोगी है। तो ट्रंप और उसके लोगों ने पाकिस्तान को सेट कर रखा था कि भाई यहाँ पे हम ये रखेंगे, यहाँ से वो जाएगा, ये इंटेलिजेंस की इक्विपमेंट है ना, हियरिंग वेयरिंग के लिए सब कुछ चाहिए होता है। सब कुछ सेट कर रखा था, आपने जो है वो उड़ा दिए। इसीलिए तो झगड़ा हुआ 10 तारीख को हुँ। कि आप यार अपने झगड़े में तुमने उसका नुकसान कर दिया। तो उनका एक तो वॉर प्लान डिरेल हो गया, इनकेस वॉर होता। लेकिन ट्रंप बहुत खराब आदमी है। ये मुझे अच्छा लगता है जब है ना ताऊ एनालिसिस कर लेते हैं, एकदम से लेकिन लगा के एक ओपिनियन देते हाँ, हैं। हुआ क्या, ओमान में संडे को विटकॉफ जो है उनके मिडिल ईस्ट के हाँ। मीडिएटर, और इधर ईरान वालों की बैठक थी। उसमें ट्रंप ने बोला था यार मेरे को डील चाहिए। ट्रंप का ये रहता है ना कि डील, आई एम द डील मेकर। उसने बोला था उनको कि डील चाहिए, और ये नेतन्याहू को समझ में आ गया कि संडे को ये आधा अधूरा कुछ लेन देन करके सेट कर लेंगे और अनाउंस कर देंगे कि भाई डील हो गई है, वो बॉम्ब नहीं बना रहा है, हमारी बात हो गई है, हम सैंक्शन में थोड़ा सा ढील दे रहे हैं। उससे क्या होगा, ईरान टाइम बाय कर लेगा कि 2-3 साल और मिल गए। अब फ्रेश डील हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप अभी है सत्ता में 3 साल तक, 4 साल तक। ये उसने देख लिया। नेतन्याहू भी उसी किस्म, मिले ढीठ को ढीठ, नेतन्याहू भी उसी किस्म का है।
उसने फ्राइडे को मार दिया मिसाइल। तो ट्रम्प और उधर बोले ने हमको तो बताया नहीं यार, तो पूरा ये गलत हो गया यार, हमें नहीं बताया, यूनिलेटरली एक्शन ले लिया उसने, देखेंगे हम, अभी हम बात नहीं कर सकते। फिर ट्रम्प को लोगों ने बोला कि बॉस तुम जो बोल रहे हो ना हमको पता नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम चौधरी हो। तो अब सडनली ट्वीट, हमको तो सब पता था, हम ही करवा रहे हैं सब, हम जानते थे, हमको बता दिया था उन्होंने पहले। और फिर देयर इज एन, एक मजबूरी है वेस्ट के लिए, वेस्ट का लास्ट पोस्ट है ये इजराइल, है एशिया में पर एक वेस्टर्न कंट्री है। तो चाहे जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नेतान्याहू कितना भी बदमाशी करे, वो इजराइल के पीछे रहना ही पड़ेगा। उसको बचाना पड़ेगा। क्यों, क्या होता है कि ठाकुर साहब का लड़का बहुत अन्यायी है, लड़कियों को छेड़ता है, दुकानदारों को पैसा नहीं देता, कल रामशरण हलवाई को कूट दिया, ये सब हो गया है। सबका ओपिनियन है कि बहुत ही लीचड़ किस्म का लड़का है ठाकुर साहब का, लेकिन उसको थप्पड़ नहीं मार सकता दूसरे गांव का। दूसरे गांव का। ठाकुर साहब का लड़का के तरफ से लड़ेंगे, गरिया रहे हैं, ठीक है, घर बुला के कानून भी रगड़ देंगे कि तुमको ये गलत काम करते हो तुम, लेकिन ठाकुर साहब के लड़के को दूसरे गांव का आदमी थप्पड़ नहीं मार सकता। बस इतना ही मामला है। अब जो है उसको डिग्रेड करने के लिए न्यूक्लियर कैपेसिटी को, चूंकि माउंटेन के अंदर उनके स्टोरेज है, फोड़ दो, उनको चाहिए बॉम्ब जो जो सिर्फ अमेरिका के अमेरिका पास के है। पास है। अमेरिका आज रात को या कल रात को मार देगा, बॉम्ब गिरा देगा फोर्दो में। हाँ, और वो पहाड़ धसक जाएगा थोड़ा सा, युद्ध का कोई परिणाम नहीं होगा। ये मैं आज ऑफिशियली मतलब कह रहा हूँ अपनी तरफ से, 3 ताल का एडवाइस है, युद्ध कहीं नहीं जाएगा, कोई नहीं जीतेगा, कोई नहीं हारेगा।